झलके तेरी झलके तेरी आंखों से। बहुत ही शायराना तबीयत पाई थी, बड़े संवेदनशील, बड़े भावुक कलाकार थे और वो थे राजेंद्र कुमार। और ज्यादा झलके तेरी आंखों से शराब 55 और 70 के बीच कुछ ऐसी स्थिति थी कि अगर राजेंद्र कुमार हैं तो पिक्चर हिट है, राजेंद्र कुमार हैं तो पिक्चर के लिए बहुत हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। बस कुछ ऐसे सिचुएशन थी, हर हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती थी और हर डायरेक्टर। उनका जन्म हुआ था सियालकोट पंजाब में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और एक्टिंग कैरियर स्टार्ट हुआ था 1949 में। शुक्ल नाम की बहुत ही प्यारी पत्नी थी जो सोनाली बेंद्रे की बुआ सास लगती हैं। बहुत ही प्यारी लेडी थी। तो शुरुआत में उन्हें कुछ फिल्मों में काम मिला, जैसे जोगन, पतंगा, लेकिन उन्हें सही पहचान मिली 1955 की मूवी बच्चन में। साथ में थी डैशिंग गीता वाली, बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हुआ करती थी उनकी और बहुत ही प्यारी हीरोइन थी। चंदा मामा दूर की पोए पकाए गुड़ की, चंदा मामा दूर की पोए पकाए। गीता जी के भाई बने थे। अब पिताजी की डेथ हो जाती है और गीता जी अपने सारे सुख त्याग देती हैं भाई बहनों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए। इसी आधार पर बाद में एक मूवी तपस्या बनी, एक विवाह ऐसा भी हो जिसमें सोनू सूद ने काम किया था, वो भी बनी राजश्री प्रोडक्शन की। प्याली में मुन्ने दूधे प्याली में, चंदा मामा दूर की पोए पकाए भूर की। फिल्म बच्चन से उन्हें वो पहचान मिल गई जिसका वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक लोगों ने ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन बच्चन के थ्रू वो पहचाने जाने लगी। 1957 में जो मूवी आई उससे वो पूरे देश में छा गई और वो मूवी थी नरगिस दत्त के साथ मदर इंडिया। इस मूवी में एक पड़ोस की लड़की कुमकुम उन्हें मनी मार प्यार करती है और प्यार का इजहार भी करती है। नहीं खोलूं घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। ये मूवी एक एपिक मूवी है, एक महाकाव्य है और इसे देखना जरूरी है, इतनी अच्छी है। उनकी अगली मूवी का डायरेक्शन किया था विजय भट्ट ने और साथ में थी हीरोइन अमिता और अनीता गुहा। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, स्वर कोकिला की आवाज़, विजय भट्ट का डायरेक्शन और अद्भुत दृश्य संयोजन। राजेंद्र कुमार को तो जैसे खजाना मिल गया। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। इस मूवी में बिस्मिल्लाह खां उस्ताद की शहनाई तो थी, लेकिन उस्ताद हलीम जफ़र खान का सितार बादन भी था
और दिल्ली के ही एक संगीतकार थे ऋषिकेश पुष्पनाथन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस मूवी के लिए, अद्भुत संगीत की रचना करने के लिए। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय। मीना जी के साथ थी अगली मूवी चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। इस मूवी में ये बनते हैं डॉक्टर और अपना बच्चा मीना जी को दे देते हैं, क्योंकि मीना जी के बच्चे की डेथ हो जाती है और पति की भी, और राजेंद्र कुमार की पत्नी की डेथ हो जाती है, तो बच्चा मीना जी पालती हैं। इस बच्चे का रोल फरहान अख्तर की मौसी ने किया था। टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जाता है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम करते तारे ये कहते हैं सारे। अब राजेंद्र कुमार की जो दूसरी शादी होती है उससे बच्चा नहीं होता, और पहले बच्चे को अचानक बहुत दौलत मिल जाती है, पुश्तैनी दौलत। तो राजेंद्र कुमार की जो दूसरी पत्नी थी वो पहले बच्चे पर अपना अधिकार जमाती है। टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जाता है सपनों में निंदिया पुकारे। अगली मूवी जैसे जैकपॉट साबित हुई, B.R. चोपड़ा प्रोड्यूस और यश चोपड़ा डायरेक्टेड, और फिल्म थी धूल का फूल। प्यार का आसरा चाहता हूँ। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा दोनों कॉलेज में होते हैं। माला सिन्हा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार बच्चे को अपनाने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं वो तो एक भूल थी। माला सिन्हा बच्चे को छोड़ देती हैं जंगल में, और बच्चे को एक मुसलमान भला व्यक्ति पालता है। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। राजेंद्र कुमार की शादी हो जाती है नंदा जी से, इनसे भी एक बेटा होता है। बाद में वो दोनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों मिलते हैं, और किस तरह ये कहानी नए नए ट्विस्ट लेती है। बड़ी शानदार कहानी है, और यश चोपड़ा की फिल्में ऐसी ही होती हैं। ला 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 ला। धड़कने लगी दिल की तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल की तारों की दुनिया। जो तुम अगली मूवी फिर से B.R. चोपड़ा की थी, साथ में अशोक कुमार, नंदा। अब ये मूवी बड़ी अनोखी है, एक ही मूवी है ऐसी जिसमें कोई गाना नहीं था। इस मूवी में राजेंद्र कुमार अशोक कुमार के दामाद बनते हैं, और अशोक कुमार बनते हैं एक जज, और राजेंद्र कुमार बनते हैं एडवोकेट। और राजेंद्र कुमार को लगता है कि उनके ससुर ने एक अपराधी का खून किया है। बिना सॉन्ग्स वाली ये मूवी बड़ी हिट हुई। अगली मूवी थी फिर से मीना जी के साथ, और मूवी का नाम था जिंदगी और ख्वाब। ने कहा तुमसे न जाने कहा हमसे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। फिल्म में मीना कुमारी की सौतेली माँ उनकी शादी एक बदमाश टाइप के इंसान से कर देती है, जो एक हत्या करके भाग जाता है। जांच करने के लिए जो इंस्पेक्टर आता है उसका रोल प्ले किया था राजेंद्र कुमार ने। दोनों में अफेयर होने लगता है, और लगभग शादी की बात आ जाती है कि उनका पहला पति वापस आ जाता है। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ गए। और फिर आई आरजू। जैसे राजेंद्र कुमार की सारी आरजुएं पूरी हो गई हों,
इतनी सुंदर फिल्म, इतनी प्यारी फिल्म, इतना सुंदर डायरेक्शन, इतने सुंदर कश्मीर के दृश्य कि आप हर सीन में जैसे खो जाएंगे। तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। अगली मूवी बहुत शानदार थी। मूवी का नाम था ससुराल। इसमें एक घर जमाई बनते हैं। अब घर जमाई की हालत घर में कैसी होती होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन जब अफेयर होता है न अकेले फिदा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले। पुराने साथी जिन्होंने ये मूवी देखी है, और ये गाना तो सबने सुना होगा, लगभग सबने सुना होगा, इतना सुंदर गीत है। फिदा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की अगली मूवी में उन्हें साथ मिला बैजंती माला का, और इस मूवी का नाम था आस का पंछी, जिसमें ये मिलिट्री में जाते हैं, लेकिन जब वापस में लौटते हैं तो पता चलता है कि इनकी प्रेमिका की शादी कहीं और होने जा रही है। रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। ये मूवी लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं आ पाई, हालांकि ये गाना तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं बड़ा हिट हुआ, और उसके बाद राजेंद्र कुमार का सुपर स्टारडम स्टार्ट हुआ, और अगली मूवी आई मिलन की बेला, जिसमें सायरा बानू और धर्मेंद्र थे। अब ये धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों भाई होते हैं, लेकिन बचपन में ही बिछड़ जाते हैं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। भाइयों को पता नहीं होता कि ये दोनों भाई हैं और एक ही लड़के से प्यार करने लगते हैं, और वो लड़की थी खूबसूरत सायरा बानू। तुम कम सिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो, तुम कम सिन हो। सायरा जी इसमें बहुत सुंदर लगती हैं, और जिस तरह के बैकग्राउंड में ये गाना फिल्माया गया है या पूरी फिल्म फिल्माई गई है, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूँ, मैं तुम्हें प्यार ना करूँ, तुम कम। और फिर आया इंडिया का सबसे शानदार लव ट्रायंगल मूवी, एक एपिक मूवी, एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन वाली मूवी। एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो इस मूवी को डिफाइन करे, एक भव्य मूवी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो। सिनेमा घर में दर्शकों को क्या चाहिए होता है? बढ़िया म्यूजिक, अच्छी कहानी, अच्छे कलाकार, सब कुछ इस मूवी में था। एक शानदार थाली में परसा हुआ, और दर्शक उन्मत्त हो गए मूवी को देखते थे। भूली बिसरी यादें मेरे, हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली। हर गीत जैसे मन में एक नई खुशी ले आता था, हर दृश्य
जैसे मन को एक अलग दुनिया में ले जाता था। अगली मूवी राजा रानी की कहानी थी और छठवीं कंसिक्यूटिव हिट मूवी थी और मूवी का नाम था सूरज, जिसमें बैजंती माला और मुमताज जी साथ में थी। तो कॉस्ट्यूम ड्रामा था, तलवारबाजी थी, बहुत शानदार गीत थे, बहुत अच्छी कहानी थी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस मूवी से एक नई गायिका ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उसका गाया गाना भी बहुत हिट हुआ। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। फिल्म में राजेंद्र कुमार एक राजकुमार होते हैं, लेकिन बचपन में ही एक खतरनाक अपराधी उन्हें किडनैप कर लेता है। बाद में असलियत आती है। है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। वहीदा रहमान जी के साथ थी अगली मूवी पालकी। एसयू सनी का डायरेक्शन था, नौशाद साहब का संगीत था। मूवी की कहानी भी बहुत अच्छी थी और वहीदा रहमान की बारे में तो कुछ भी कहना, चांद की आलोचना करना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी मूवी का बिजनेस शानदार नहीं था। क्यों? अगली मूवी झुक गया आसमान, राजेंद्र कुमार सायरा बानू से प्यार करते हैं, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। यमराज को लगता है गलत किया, तो उनकी जान उनके ही हम शक्ल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो एक बदमाश टाइप का आदमी होता है और उसने सायरा बानू के पिताजी को एक गलत केस में फंसा दिया होता है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। इस मूवी का डायरेक्शन किया था लेख टंडन ने, जिन्होंने बाद में दुल्हन भैया पियामन भाई जैसी मूवी का डायरेक्शन भी किया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क। अगली मूवी में बैजंती माला और सिमी ग्रेवाल साथ में थी और मूवी थी साथी। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। अगली मूवी अनजाना में राजेंद्र कुमार एक मोटर मैकेनिक होते हैं, लेकिन एक अमीर लड़की से प्यार करने लगते हैं, बबीता जी से। उनके माता पिता इनके पेरेंट्स का अपमान करते हैं, तो ये फिर एक नकली अमीर आदमी बन करके उनके घर जाते हैं। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। बहुत सारी चुलबुली शरारती घटनाओं से भरी मूवी है। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी,
जो गाना है वो इसी मूवी में है। ऊँटों पे हाथ दे के आए, आए भीगी भीगी रातों में। नजमा जी ने इस मूवी में राजेंद्र कुमार की सिस्टर का रोल प्ले किया था और उन पर भी एक बड़ा प्यारा सा राखी गीत फिल्माया गया है। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में। अगली फिर एक मार्केट कैप्चरिंग मूवी आई जो इंडिया की सबसे पहली मूवी थी जो 1 करोड़ रुपए बनी थी और इस मूवी का नाम था तलाश। इसके डायरेक्टर थे ओपी रलन। के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। इस मूवी में एक गरीब और एक अमीर लड़की होती है और दोनों का रोल शर्मिला ने प्ले किया हुआ है। अब राजेंद्र कुमार के सामने डायलेमा ये होता है कि किससे शादी करें। एक उनके बॉस की बेटी होती है और एक जिससे वो प्यार करते हैं। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का। एक से एक शानदार गीत। मूवी सुपरहिट साबित हुई। कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। और फिर आई गीत माला सिन्हा के साथ रामानंद सागर की, और इसमें एक बांसुरी वादक बनते हैं और माला सिन्हा उनसे प्यार करती हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। अब षड्यंत्रकारी विलेन माला सिन्हा के फादर का मर्डर कर देते हैं और उसमें फ्रेम कर देते हैं राजेंद्र कुमार को। माला सिन्हा को भी ऐसे ही लगता है कि राजेंद्र कुमार ने ही मर्डर किया है, लेकिन उनका मन नहीं मानता। जिसके सपने हमें रोज आते रहे। अगली मूवी भी सुपरहिट कैटेगरी की थी। मोहन कुमार की मूवी आप आए बहार आई। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे कितने नील गगन पे तारे। और अगली मूवी में फिर राजा रानी षड्यंत्र की कहानी थी, गोरा और काला, और इसमें हेमा मालिनी और रेखा दोनों थी और डबल रोल प्ले किया था राजेंद्र कुमार ने। कोई सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले। उनकी एक और उल्लेखनीय मूवी है जो नूतन जी के साथ थी, साजन बिना सुहागन, और ये मूवी भी एक शानदार सफलता की हकदार बनी। मधुबन खुशबू देता है सागर